Hello everyone. Hope you all are doing good. So today's chapter is crop production and management. It is chapter 1 of science class 8. So friends, first of all, we will understand what is crop production and management. So, crop production is a branch of agriculture that deals with production of crops. क्रॉप प्रोडक्शन एक एग्रीकल्चर की ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है? क्रॉप्स के प्रोडक्शन के साथ. ओके. एंड व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट सिंपली क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थिंग्स. किसी भी चीज़ का एक प्रॉपर मैनर में ऑर्गेनाइज करना, किसी भी चीज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना इज नोन एज मैनेजमेंट. तो हम इसमें पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, क्रॉप्स क्या होती हैं, एग्रीकल्चर क्या होता है और ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस होती हैं एग्रीकल्चर में जिससे एग्रीकल्चर की जाती है, लैंड कल्टीवेट की जाती है. इज दैट क्लियर? So friends, as we know that all living organisms like green plants and animals need food for survival. ये चीज़ आप सबको पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरी पड़ती है. आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. और वो खाना बनाने की कौन सी प्रोसेस होती है? इट इज़ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. और एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए. तो एनिमल्स अपना खाना किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं. ओके. सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट अबाउट ह्यूमंस? एनिमल्स का हो गया, प्लांट्स का हो गया, ह्यूमंस कहाँ गए? ह्यूमंस अपना खाना कहाँ से लेंगे? वेयर डू ह्यूमंस गेट देयर फूड फ्रॉम? और वो अपने डेली की नीड्स को कैसे पूरा करते हैं? जैसे कि हमें पता है ह्यूमंस की जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे फूड की डिमांड भी बढ़ती जाएगी. एम आई राइट? Therefore, it is necessary to increase the quantity of food produced to fulfill their increasing demands. तो फ्रेंड्स, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इट्स ऑब्वियस कि फूड की डिमांड भी बढ़ेगी. तो हमें लार्ज अमाउंट में क्या चाहिए? फूड चाहिए. और वो लार्ज अमाउंट में फूड कहाँ से आएगा? जब हम एग्रीकल्चर करेंगे, जब हम खेती करेंगे, तो एग्रीकल्चर से हमारी डिमांड पूरी होगी. ओके. सो फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग टू चैप्टर, we'll go through contents of the chapter. The topics to be covered in this chapter are some basic terminologies. Crops. Crops क्या होती हैं? Types of crops. कितने types की होती है crops? Then we'll study about agriculture practices and implements used in agriculture. What is manure and fertilizers? We'll learn about irrigation, crop protection and animal husbandry. Okay. So it's introduction to agriculture. So friends, अगर हम ancient टाइम की बात करें तो ह्यूमन बींग्स हंटिंग और गैदरिंग करते थे. दे हंट एनिमल्स एंड ईट दैम. वो जानवरों का शिकार करते थे और फिर उनको खाते थे. एंड ऑल्सो दे गैदर रॉ मटीरियल्स. रॉ मटीरियल्स में क्या आ जाएंगे? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम दी फॉरेस्ट. ये रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहाँ से लेते थे? फॉरेस्ट से वो गैदर करते थे, कलेक्ट करते थे और फिर उनको खाते थे. ओके. However, when men observed that seed give rise to new plant, he started farming and began to live a settled life. जैसे जैसे ह्यूमंस का ब्रेन डेवलप होने लगा, ह्यूमंस ने क्या देखा कि सीड क्या किसको राइज कर रहा है? सीड के अंदर से एक प्लांट निकल रहा है. तो
फिर उसने सोचा क्यों ना हम इन सीड से खेती करें। तो धीरे धीरे ह्यूमन स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ। वो एक जगह पे रहना उन्होंने शुरू कर दिया। एंड दे स्टार्टेड द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, और उन्होंने क्रॉप्स की कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की, एग्रीकल्चर शुरू किया। सो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो एग्रीकल्चर है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं एग्रीकल्चर को। ओके, एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इट इज़ सेड बाय महात्मा गांधी। ऐसा क्यों है? वाई एग्रीकल्चर इज़ नोन एज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? क्योंकि 49% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। जो 49% इंडिया की पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर के ऊपर। उनका घर बार कहाँ से चलता है? एग्रीकल्चर से। जितना भी उन्होंने एग्रीकल्चर में कमाया है उससे उनकी लाइवलीहुड का काम चलता है। सो एग्रीकल्चर इज़ very important. Okay, now we'll go through some basic terminologies. First one is agriculture. Agriculture क्या होता है? It is the process of growing crops on a large scale. एक process है जिसमें बहुत बड़ी एरिया में हम क्या करते हैं? क्रॉप्स को उगाते हैं, ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुमने बोल दिया, तुमने एक घर में पॉट रखा है और उसके अंदर एक प्लांट ग्रो कर दिया, तो इट इज़ नॉट सेड टू बी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कहाँ पे होती है? लार्ज लैंड एरिया पे, और वो लार्ज स्केल में क्रॉप्स को उगाया जाता है। मैनी ऑफ यू आर हैविंग फील्ड्स ऑल्सो। जिनके घरों में खेत हैं, जिनके पास खेत हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो process of growing crops on a large scale is known as agriculture. What is horticulture? It is a process of growing fruits, vegetables and ornamental plants. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं? जो डेकोरेटिव पर्पस के लिए काम में आते हैं प्लांट्स। तो process of growing fruits, vegetables and ornamental plants is known as horticulture. Is that clear? Now you are thinking that what are crops? ये crops क्या होते हैं? So friends, when plants of the same kind are grown on a large scale, it is called a crop. जब सेम तरीके के प्लांट्स एक बड़े से एरिया में ग्रो किए जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉप। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. क्रॉप का मतलब क्या हुआ? इस फिगर में आप देख सकते हैं कि सारे प्लांट्स किसके? वीट के हैं। यहाँ पे कोई बार्ले नहीं उगा है, कोई मूंग नहीं उगा है, कोई अदर प्लांट नहीं उगा है। तो सेम टाइप की प्लांट्स जहाँ पे ग्रो करते हैं एक फील्ड में, उसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉप। ओके, नाउ we'll study about different type of crops. Have you ever heard about cereals? So what are cereals? Any type of grain that can be eaten or made into flour or the grass that grain comes from. Cereals क्या होंगे? कोई भी टाइप के अनाज जो हम खा सकते हैं या फिर जिनको हम आटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर वो ग्रास जिसमें से ग्रेन निकलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सीरियल्स। फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस, बार्ले एक्सेट्रा। ये यू कैन सी दैट दिस इज वीट, दिस इज बार्ले, राइस, मेज, ओट्स, मिलेट, दीज ऑल आर सीरियल्स। इनके दाने निकलते हैं ना, दाने देखे होंगे आपने वीट वगैरह के।
Number 2 is vegetables. What are vegetables? A plant or part of a plant that we eat. वो पार्ट प्लांट का या फिर वो प्लांट जो हम खाते हैं, एंड दैट पार्ट ऑफ द प्लांट और प्लांट प्रोवाइड्स मिनरल्स एंड विटामिन्स. और अब ये हमने पढ़ा है 7th क्लास में कि मिनरल्स और विटामिन्स का फंक्शन क्या होता है. दे कीप अस टू स्टे हेल्दी. ओके, नेक्स्ट इज fruits. What are fruits? The part of a plant or tree that contains seeds and that we eat. So simply हम बोल सकते हैं edible part of the plant is called fruit, जिसके अंदर क्या होता है, सीड होता है. For example, cherry, apple, grapes, banana is a seedless, orange. Okay, these are fruits. Now, what are the types of crops? Types of crops are categorized under 3 categories. Number 1, based on lifespan. Lifespan का मतलब क्या होता है, उनका जिंदा रहने का पीरियड क्या है, कितने टाइम तक वो सरवाइव करते हैं, उसके बेसिस पे हमने क्रॉप को डिवाइड किया है. बेस्ड ऑन सीजन ऑफ कल्टीवेशन, कि कौन से सीजन में वो क्रॉप उगाई जाती है, कल्टीवेट की जाती है. एंड थर्ड वन इज बेस्ड ऑन यूज़, कि उसका यूज़ कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है. ओके, सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट बेस्ड ऑन लाइफ स्पेन. There are of 3 types. One is annuals, biennials, and third one is perennials. What are annuals? आपको पता है ना, आपके स्कूल में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, एक तो होते हैं हाफ ईयरली और एक होते हैं ईयरली. ईयरली को हम क्या बोलते हैं, एनुअल. तो मतलब द पीरियड ऑफ 12 मंथ इज नोन एज एनुअल. ओके, तो the crops that complete their life cycle in, sorry, on की जगह यहाँ पे 1 है. So the crops that complete their life cycle in 1 year or 1 season are called annual crops. Okay, और ये annual crops क्या कौन कौन से होते हैं, wheat, pea, etc. ये अपनी पूरी लाइफ की जो साइकिल होती है इनकी, वो पूरा 1 साल के पीरियड के अंदर करते हैं. 12 मंथ में इनकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है. नेक्स्ट इज बायनियल्स. बायनियल्स क्या होते हैं, क्रॉप्स दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 ईयर. बाई का मतलब होता है 2. ओके, तो वो क्रॉप्स जो अपनी लाइफ साइकिल 2 ईयर्स में कंप्लीट करती हैं, या फिर बोल सकते हैं 2 सीजन्स में कंप्लीट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश, एक्सेट्रा. थर्ड वन इज पेरिनियल्स. पेरिनियल्स क्या होते हैं, लिव फॉर सेवरल ईयर्स, जो बहुत साल तक जिंदा रह सकते हैं. दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स. अब आपने देखा होगा जो बैनियन ट्री होता है वो 200 ईयर्स तक सर्वाइव करता है. ओके, तो एग्जाम्पल ऑफ दिस आर जिंजर, पाइन. ये तो बात हो गई बेस्ड ऑन लाइफ स्पेन की. नेक्स्ट है क्रॉप सीजन्स इन इंडिया. These are based on season cultivation. Mainly friends, principally 2 ही क्रॉप्स होती हैं, बट हमारी NCERT में 2 ही क्रॉप्स के बारे में दिया है डिटेल में, बट देयर इज थर्ड वन ऑल्सो. Principal 2 are खरीफ क्रॉप and rabi crop, and third one is zaid crop. Okay, so first we'll talk about kharif crop. It is known as monsoon crop, जहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. और इसका मंथली पीरियड क्या है, जुलाई टू अक्टूबर. ओके, और एग्जाम्पल्स हैं राइस, मेज़, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन. नेक्स्ट इज रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स क्या होती है, विंटर क्रॉप होती है. ओके, इनको हम विंटर्स में क्या करते हैं,
ग्रो करते हैं और हार्वेस्टिंग पीरियड इनका कब स्टार्ट होता है? समर के अंदर। तो ये इनका पीरियड, मंथली पीरियड कब से कब तक है? अक्टूबर टू फरवरी। ओके, एग्जाम्पल्स आर वीट, बार्ले, ग्राम, पीज, मस्टर्ड। आपने देखा होगा, आप ग्राम सर्दियों में ग्रो करते हैं और फिर उसकी हार्वेस्टिंग कब होती है? फरवरी मार्च में उसकी हार्वेस्टिंग होती है। ओके, थर्ड क्रॉप इज जायद क्रॉप। इट इज़ नोन एज समर क्रॉप। मतलब ये भी गर्मियों वाली क्रॉप है जो गर्मी के टाइम में सोन की जाती है। एंड पीरियड इज मार्च टू जून। वाटरमेलन, मस्क मेलन है। वाटरमेलन का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ गया होगा। मस्क मेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। आपने अभी अपने घरों में भी वेजिटेबल गार्डन्स में उगा रखे होंगे वाटरमेलन, क्यूकम्बर। तो इनका पीरियड कब से कब तक है? मार्च टू जून। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? लास्ट वन इज based on use. It is also divided into two categories. First is food crop and second is cash crops. These are only for your general knowledge. They are not mentioned in your book. Okay. So what is food crops? The crops that are grown to fulfill the basic food requirements. वो क्रॉप्स जो कि हमारी बॉडी में बेसिकली हमें रिक्वायर्ड होती है, न्यूट्रिएंट्स वो प्रोवाइड करवाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फूड क्रॉप्स। एग्जाम्पल सीरियल्स, पल्सेस। सीरियल्स, पल्सेस से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। सो ये हमारी बेसिक फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही हैं। तो दीज आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। सेकेंड इज कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। इनको हम क्यों ग्रो करते हैं? इनसे हमें कमर्शियल सपोर्ट मिलता है, इनसे हम अर्न करते हैं। ओके, टी हुआ, कॉफ़ी हुआ, टोबैको हुआ, दीज ऑल आर कैश क्रॉप। इनसे हम क्या कर रहे हैं? मनी अर्न करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ Bhujo wants to know why paddy can't be grown in winter season. Hope you all are knowing that what is paddy. Paddy is rice. तो भूजो जानना चाहती है कि जो राइस होते हैं वो विंटर सीजन में क्यों ग्रो नहीं कर सकते हैं, मतलब सर्दियों में क्यों नहीं ग्रो कर सकते हैं पैडी को? बिकॉज पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। राइस को क्या चाहिए? बहुत सारा पानी चाहिए। दैट्स वाई इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। अगर हम समर में ग्रो करेंगे तो समर में भी पानी की कमी रहती है। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन समर्स टू एंड विंटर्स टू। तो इसको फुलफिल कौन सा सीजन करेगा? वाटर की कमी कौन पूरी करेगा? रेनी सीजन। दैट इज वाई पैडी इज ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन. इट कांट बी ग्रोन इन winter season. Okay, so friends, be ready with your notebooks. Now we will do some MCQs based on these topics which we have learned. Okay, I hope that you all will do honestly. So our first question is, the crops which are grown in rainy season are called? Option A rabi crop, option B seasonal crop, option C monsoon crop, option D खरीफ क्रॉप। तो ऐसी कौन सी क्रॉप्स है जिनको हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन डी खरीफ क्रॉप। आई नो यू ऑल आर इंटेलिजेंट and you all have done correct answer. Question 2 is, Rabi crops are grown in dash season. रबी क्रॉप्स कौन से सीजन में ग्रो किए जाते हैं? ऑप्शन ए समर, ऑप्शन बी स्प्रिंग, ऑप्शन सी विंटर, ऑप्शन डी रेनी। ये भी मुझे पता है आप सबको आंसर आता है। सो
Quickly write your answers in your notebooks. So, right answer is option C, that is winter season. रबी क्रॉप्स सर्दी के टाइम में ग्रो किए जाते हैं. Same kind, so question 3 is same kind of plants grown on large scale are called option A pulses, option B agriculture, option C crop, option D cereals. It is very simple, students. So right answer is option C crop. So I hope that you all understood this topics. सो आज की वीडियोस में हमने पढ़ा है कि एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर क्या होता है, क्रॉप्स क्या होती हैं और क्रॉप्स की टाइप कौन कौन सी हैं. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक्स विल कवर इन पार्ट 2 ऑफ द वीडियो. सो अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ डू पुट योर कमेंट इन. So friends, please put your doubts in the comment box. Thank you everyone.